29 जून 1968। कोई समय आवेगा जो फुल साइज 9 बाई 6 फुट या 6 बाई 4 फुट के चित्र सभी अच्छी तरह से लगे हुए होंगे। अभी तो मकान किराए पर लेने पड़ते हैं। कब की बात बताइए? 68। उस समय की बात बताई जब बाबा जीवित थे। उस समय तो जो सेंटर खुलते थे कोई शहर में, तो मोस्टली मकान किराए पर लेने पड़ते थे। आगे चल करके गवर्नमेंट आप ही बड़े बड़े मकान देगी। अभी गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम बड़ा करते हैं तो किराए पर हाल देती है, परंतु ऐसा भी समय आवेगा कि आगे चल करके बड़े बड़े हाल, विक्टोरिया हाल जैसे स्वयं ही देंगे। ये भी कॉलेज बन जाएंगे। क्या? बड़े बड़े हाल। क्योंकि है मुख्य चरित्र की बात। अभी जो कॉलेज खुले हुए हैं चरित्र तो उनमें भी नहीं है। और हम बच्चे भी अभी पुरुषार्थी हैं, तो माया के चंबे में आते रहते हैं। प्योरिटी मुख्य है। प्योरिटी के आधार पर ही दुनिया के सारे काम होते हैं। तुम बच्चों की पवित्रता की शक्ति जब बढ़ जाएगी तो तुम्हें स्वतः ही सब कुछ मिलेगा। आसुरी चरित्र और दैवी चरित्र होते हैं ना। बच्चे समझते हैं पहले हम भी सच्चे सच्चे आसुरी गुणों वाले थे, अभी जानते हैं कि हमारा दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। तो राजा भी कैसा होगा? देवता ही होगा। और यथा राजा तथा प्रजा तो हो ही जाती है। बड़े को देख करके छोटे फॉलो करने लग पड़ते हैं। अभी तो है ही यह आसुरी राज्य। आसुरी गुणों और दैवी गुणों का बेहद का नाटक बना हुआ है। जहाँ दैवी गुणों का भी राज्य चलता है आधा समय, और आधा समय आसुरी गुण वालों का भी राज्य चलता है।
जैसे रात और दिन होती है ना, आधा समय रात, आधा समय दिन। तो बाप बहुत सहज करके बतलाते हैं। अभी तो कोई को बाप की पहचान भी नहीं है, है? कब की वाणी है? 68 में कोई को बाप की पहचान नहीं थी, है? क्यों? आत्माओं के बाप की पहचान तो थी या नहीं थी? थी नहीं, तुरंती थी, तुरंती नहीं है? उस समय माँ का पाठ ये माँ का पाठ तो था, यह माँ की बात नहीं हो रही, बाप की बात हो रही है। आत्माओं के बाप की पहचान थी या नहीं थी? थी बाबा, थी। पता है बिंदी बिंदी में से कौन सी बिंदी बाप था? है? उस बिंदी को ढूंढा जा सकता है? है? शरीर में आना। हाँ, वो बिंदी जो अभोक्ता है, असोचता है, वो पता चलता था कौन सी बिंदी अभोक्ता जो असोचता है। नहीं तो पहचान कहाँ थी? अभी तो पहचान भी है, जानते हैं ये आत्माओं का बाप है और ये मनुष्य सृष्टि का बाप है। हर एक का पार्ट अलग अलग तो होता है ना, कि हर आत्मा का पार्ट एक जैसा होता है? अलग अलग पार्ट बजाती है। तो अभी तो ये कहेंगे कि सृष्टि चक्र अर्थात रचना की भी पूरी पहचान नहीं है। पूरी पहचान नहीं है, अधूरी तो है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, संगम युग, इतनी पहचान तो है। तो तुम बच्चों को, शिव बाबा बैठ करके बच्चों को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतलाते हैं। अभी भल पूरी पहचान नहीं है, फिर कौन बतलाते हैं? शिव बाबा ही बैठकर माने अभी बैठे नहीं है क्या माँ के तन में? बैठे तो थे, लेकिन पार्टी है माँ के द्वारा बेसिक नॉलेज देने का। तो बताया कि बाप फिर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। जिस्मानी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बच्चों की पढ़ी हुई है, वो भी 2500 वर्ष की हिस्ट्री ज्योग्राफी है मनुष्यों के पास। उससे पहले की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई के पास है भी नहीं। तो बाप ये हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं समझाते हैं, वो तो सभी जानते हैं। और ये रथ भी जानते हैं क्या? जो हद की दुनिया की द्वापर कलयुग की हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो तो सब जानते हैं, परंतु यहाँ तो है सावन नई बातें।
जो कोई भी नहीं जानते, न समझाते हैं। जानने में और समझाने में क्या फर्क है? थोड़ा थोड़ा जानना होता है, उसको भी जानना कहेंगे। फिर एक एक बात के हिज्जे हिज्जे गहराई में जाकर के उसको समझना, वो अलग बात हो जाती है। वो पढ़ाई तो तुम आधा कल्प पढ़ते चले आए। पढ़ाई भी सतोगुणी नहीं कहेंगे, तमोगुणी रजोगुणी पढ़ाई पढ़ते चले आए हो। सतोगुणी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाप ही बतलाते। सतोगुणी कैसे है? सत्य का हिस्ट्री वापस बता। सत्युग त्रेता में हिस्ट्री ज्योग्राफी में मारा मारी थोड़ा ही होती, भूकंप आते हैं क्या? तो सब सहज सहज सुखपूर्वक चलता है, तो सतोगुणी कहेंगे। सतोगुणी होता है सुखदायी, तमोगुणी होता है दुखदायी। तो बच्चे ये बात जानते हैं कि बरोबर पहले हम दैवी संप्रदाय के थे, फिर अभी हम आसुरी संप्रदाय के बने। दुनिया की हर चीज पर 4 अवस्थाओं से गुजरती है। पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान होती है। ये सृष्टि भी पहले सतो प्रधान थी तो सुखदायी थी, फिर तमो प्रधान बनी है तो अब दुखदायी है। अभी हम भी आसुरी संप्रदाय के बने हैं। हम 100 ब्राह्मण हैं, वो ही फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। हमारी आत्मा का भी ये 4 अवस्थाओं का चक्र चलता रहता है। बाबा हमको देवता बनावेंगे, बनाने वाला तो चाहिए या नहीं? अच्छा, असुर बने तो किसने बनाया? रावण कौन? जिन्होंने पढ़ाया, उल्टी पढ़ाई पढ़ाई, खुद भी उल्टे होते रहे, दूसरों को भी उल्टा कर दिया, खुद भी दुखी होते रहे, दुख की दुनिया में जन्म लेते रहे, और जिनको पढ़ाई पढ़ाई वो भी दुख भोगते रहे। तो बाबा हमको देवता बनावेंगे। मनुष्य गुरुओं ने हमको क्या बना दिया? असुर बना दिया। ये चक्र याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते रहेंगे। क्या क्या विनाश होते रहेंगे? विकर्म मन विपरीत जो कर्म हमने किए हैं, जो नहीं करने चाहिए, वो पाप कर्म हमारे खलास हो जाएंगे। किस बात से? अगर बाप की पढ़ाई पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। असुरों की पढ़ाई पढ़ी तो पाप कर्म बनते चले गए। जो कर्म नहीं करने चाहिए वो कर्म हमने किए, और बाप अभी हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं।
परंतु ये याद ही माया भुलाई देती है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अभूल बनते जाएंगे। नंबर बार क्यों कहा? पढ़ाई तो एक जैसी पढ़ रहे हैं, फिर नंबर बार क्यों? नंबर 1 आत्मा की ताकत से, ताकत को ऊपर। क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले अनेक हैं और सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी आत्मा में शक्ति है। किसी की छोटी बैटरी है, किसी की बड़ी बैटरी है, किसी ने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, किसी ने सब पार्ट बजाया है। तो जैसा जैसा जिस आत्मा में संस्कार भरा हुआ है, जो कहते हैं बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है, वैसा वैसा पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो जरूर वो पुरुषार्थ नंबरवार ही होता है और अभूल भी नंबरवार ही बनते हैं। माना कोई तो 100% अभूल बन जाएंगे, कोई भी प्रकार की भूल उनसे होगी ही नहीं। फिर वैसा ही भविष्य में पद भी पाएंगे। जितना जितना अभूल बनेंगे उतना उतना ऊंच पद पाएंगे और सबको याद भी बाप को ही करना है। अभूल कैसे बनेंगे? बाप को याद कर। एक बाप को ही याद करने से अभूल बनेंगे। परंतु कोई को माया ज्यादा भुलाती है और कोई को भुलाती तो है, लेकिन वो अपने को अलर्ट कर लेता है। क्या बुद्धि में ये बात तो आनी चाहिए ना कि जब एक से ही हमारा कल्याण होता है तो सब तज हरिबल। परंतु माया उलझा देती है, हम उलझ जाते हैं। जो अलर्ट रहते हैं तो उलझते उलझते छूट जाते हैं। जानते हैं कि बाप का बनने से ही वर्षा पावेंगे। माया के लपेटे में आ गए तो किसका वर्षा मिलेगा? तो माया का वर्षा द्वापर कलयुग में मिलता रहेगा। और बाप के लपेटे में रहेंगे तो बाप से प्राप्ति करेंगे। और यहाँ जितना जितना बाप से प्राप्ति करने के संस्कार बढ़ते जाएंगे, जितना जितना पुरुषार्थी जीवन में अभ्यासी बनते जाएंगे, वो अभ्यास हमारा ऐसे नहीं कि 21 जन्म तक ही रहेगा। बाद के जो 63 जन्म हैं उनमें भी वो अभ्यास हमारा बना रहेगा, परंतु वहां 1 जन्म का होगा और यहाँ 21 जन्म का है। यहाँ का अभ्यासी जीवन ही जन्म जन्मांतर काम आता है। द्वापर कलयुग में इस जन्म में अच्छा कर्म करो तो अगले जन्म में उसका फल मिल जाता है। कोई बहुत दान करता है, पुण्य करता है तो महलमानियां अगले जन्म में मिल जाते हैं, बहुत बड़ा साहूकार बन जाता है। दूसरों की बहुत अच्छी सेवा करता है, दान पुण्य भी करता है, हर प्रकार से जीवन को त्यागी तपस्वी में बनाता है, तो अगले जन्म में राजा बन जाता है। राजा बन के संग के रंग में आकर के फिर पाप कर्म करते हैं। तमो प्रधान दुनिया की राजा है या सतो प्रधान दुनिया की?
तमो प्रधान रजो प्रधान दुनिया के राजा हैं तो पाप भी वैसे ही करते हैं, तो फिर नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते हैं तो जन्म भी नीचा मिलता है, बल नीचा जन्म मिलता है। परंतु संगम युग में जो पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ के अभ्यास डाला है, अच्छा पुरुषार्थ करने का, वो उस निचले जन्म में भी काबिज बना रहता है। फिर तेजी से पुरुषार्थ करते हैं, फिर अगले जन्म में उच्च पद पाते हैं। कोई कोई तो का तो पुरुषार्थ ऐसा होता है जैसे बाबर, जैसे महारानी विक्टोरिया का वजीर, एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके ऊंचे ते ऊंचा पद पाई लेते हैं। तो मुख्य क्या चीज हुई? पुरुषार्थ मुख्य है। ये पुरुषार्थ, ये अभ्यास अब ही बाप आकर के सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि द्वापर कलयुग में तो पुरुष मना क्या होता है ये कोई बताता ही नहीं और जानता ही नहीं। सिर्फ इतनी व्याख्या कर देते हैं, पुर माने पूरी शरीर रूपी, और उसमें शयन करने वाली आत्मा, बस। अब आत्मा का रूप क्या है, आत्मा में कैसे संस्कार बढ़ते हैं, आत्मा कैसे चक्कर लगाती है, ये कुछ भी नहीं जानते। तो अभी अभी ये जो टाइम चल रहा है संगम युग का अंतिम जन्म का, ये बहुत वैल्यूबल है। इस पुरुषार्थी जीवन में हमको माया की चक्करी में तो फंसना ही नहीं है। ये तो जानते हैं कि 63 जन्म हमने लिए हैं मायावी राज्य में, तो रील तो घूमेगी, परंतु ज्ञान तो बुद्धि में है। माया हमको फंसावेगी, हम नहीं फंसे। तो पुरुषार्थ हमारा भी अच्छे से अच्छा होगा। तो जानते हैं कि बाप का बनने से ही वर्षा पावेंगे, माया के बनेंगे, माया भी गुरुओं की चक्करी में आवेंगे तो वर्षा गंवाई देंगे। हर 5000 वर्ष बाद रावण पतित बनाता है। क्या पूरा पतित कब बना लेता है? 5000 वर्ष पूरे हुए और रावण पतित पूरा बना देता है। फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं। 5000 वर्ष क्यों कहा? सतयुग त्रेता में तो रावण होता ही नहीं है, द्वापर से होता है रावण। तो 2500 वर्ष कहना चाहिए। 5000 वर्ष क्यों कहा है? इसलिए कहा कि रावण संप्रदाय में कन्वर्ट करने वाले और खुद कन्वर्ट होने वाले जो आत्माएं हैं पार्टधारी, वो मर्ज रूप में सतयुग त्रेता में होती हैं या नहीं होती हैं? होती है। वो भी सतयुग त्रेता में होती है। मर्ज रूप में उनका पार्ट रहता है। उनके संग के रंग में देवताओं को भी आना पड़ता है। परम धाम से वो कम जन्म लेने वाली, कम पावरफुल बैटरीज इस सृष्टि पर जब आती हैं तो 84 जन्म लेने वाली देव आत्माएं उनके संग के रंग में आकर के चांदी की खाद पड़ती है। कम कलाओं वालों के संग में के एक रंग में आना पड़ता है ना, तो नीचे तो गिरती है उनके संग के रंग में, परंतु नीचे गिरने की गति इतनी धीमी होती है कि वो पता नहीं चलता। सुख की कोटि कम नहीं होती है,
सुख 50% से ज्यादा ही बना रहता है त्रेता के अंत तक। इसलिए सुख ही सुख भासता है, दुख नहीं भासता। इसलिए बोला कि 5000 वर्ष के बाद रावण पतित बनाता है। रावण को 16 कला संपूर्ण जो आत्माएं थी उनको कलाहीन बनाने में कितना टाइम लगता है? 5000 वर्ष। ऐसे नहीं कहेंगे कि 2500 वर्ष ही लगता है। इतने पावन थे देवताएं कि वाइब्रेशन से ही सृष्टि की वृद्धि करते थे। क्या शरीर के 5 तत्वों का कोई संग का रंग नहीं लगता था, तो अपना भी पतन नहीं होता था और संग के रंग में आने वालों का भी पतन नहीं होता था। इतने श्रेष्ठ देवताएं थे 16 कला संपूर्ण स्वर्णिम संगम युग में, जिनकी आज पूजा होती है। फिर सतयुग से पतन होना शुरू हो जाता है। पहले पहले कौन से वंशियों की खाद पड़ती है? चंद्रवंशी आते हैं। और चंद्रवंशियों में दृष्टि के आधार पर संग का रंग लगने लगता है। फिर और धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं। उनका संग का रंग भी लगता है। वो और उत्तरोत्तर कम कलाओं वाली होती जाती है और ढेर की ढेर उतरती है। मुट्ठी भर देवताओं के साथ उनका संग का रंग नीचे ही ले जाता है, परंतु वहां पता नहीं चलता। गिरने की जो स्पीड है वो बहुत धीमी होती है। इसलिए बोला 5000 वर्ष लगते हैं इन रावण संप्रदाय को पतित बनाने में। फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं। रावण भी आकर पतित बनाता है और बाप भी आकर पावन बनाते हैं। आना तो दोनों को पड़ता है। अगर रावण संप्रदाय ना आवे तो हम पतित बनेंगे? क्यों नहीं पतित बनेंगे? संग का रंग ही नहीं लगेगा। रावण संप्रदाय आते हैं तो मुट्ठी भर देवताओं को संग का रंग लगता है। फिर राम आते हैं, वो एक जन्म के लिए ही आते हैं, लेकिन सत्य ज्ञान देते हैं। तो सच्चाई में तो ताकत ज्यादा होती है ना, तो एक ही जन्म में वो सच्चाई सारे संसार में फैल जाती है। लेकिन ग्रहण करने वाले फिर नंबरवार होते हैं। तो बाप आकर के पावन बनाते हैं, रावण संप्रदाय आकर के पतित बनाते हैं। इसको रावण राज्य और उनको राम राज्य कहा जाता है। क्यों है? रावण गुरुओं को कहा जाता है, मनुष्य गुरुओं को। तो गुरु राज्य कहा जाए, इसको सदगुरु राज्य कहा जाए, सो नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? रावण राज्य। क्यों? क्योंकि रावण के अनेक सिर हैं, पतित बनाने वाले अनेक हैं। उन अनेकों को अगर ग्रुप्स में भी बांटा जाए तो भी 10 ग्रुप बन रहे हैं, 10 धर्म।
इसलिए रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं। 10 तरह की मतें देते हैं, भरमाए देते हैं, बरगलाए देते हैं, और बाप आकर के एक मत देते हैं। एक मत माना, एक मत क्यों है? राम के साथ सीता नहीं है, वो मत नहीं देता। हाँ, प्रजा है। राम जो है उसको ही कहा जाता है जिसमें वो निराकार राम प्रवेश करके सबको याद में रमण कराता है, सबको खुशी देता है। अगर सीता कहें तो फिर सर्वव्यापी होने लगेगा। वो तो सिर्फ एक व्यापी ही बन करके आता है। तो राम राज्य और रावण राज्य, राम राज्य को ईश्वरीय राज्य भी कह सकते हैं। कैसा राज्य? ईश्वरीय। आसुरी और ईश्वरीय ये भी 2 शब्द है। असुर, सुर माने देवता, असुर माने जो देवताओं के विपरीत हो। और ईश्वर, ईश माने शासन करने वाला, और वर माने श्रेष्ठ। असुरों में भी शासन करने वाले देवताएं हुए, वो राजाएं हुए हैं, और देवताओं में भी शासन करने वाले हुए हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ शासन किसका है? राम का। वो भी त्रेता युग का राम नहीं, वो तो 14 कला वाला होता है। कौन सा राम? जो संगम युग में आकर के राम राज्य की शुरुआत करता है। कहाँ भी बच्चे मुझते हों तो बाप से पूछ सकते हो। क्या? माँ से तो पूछने की बात ही नहीं, भाई बहनों से भी पूछने की बात नहीं। क्यों? जो बड़े भाई बहन हैं, पुराने ज्ञान में चल रहे हैं, या ब्रह्मा बाबा है, वो पूछने से बताएंगे नहीं क्या? नहीं बताएंगे। बताएंगे तो फिर वो तो श्रीमत नहीं है। हाँ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत तो सिर्फ एक से ही मिलती है, बाकी की मत में ससोपंज होता है। सत्य भी हो सकती है और झूठ भी हो सकता है। तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हो। सतो प्रधान बाबा कैसे बनावेंगे? तो बाबा कहते हैं मां में कम याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। कैसे? अगर मेरे अलावा कोई दूसरे को याद किया तो सतो प्रधान नहीं होंगे। कब होंगे? मैं ही हूं एक आत्मा ऐसा जो सतो प्रधान होता है। 0% भी तामसी या रजोगुणी या सतो सामान्यता नहीं है। मुझे सदाशिव कहते हैं। सदाशिव माने सदैव सदैव कल्याणकारी। तो अकेले मुझको याद करोगे तो अंतमते सुगति होगी। अगर अंतिम समय में थोड़ी भी याद कोई दूसरे की याद आ गई तो मिक्स याद हो जाएगी।
गति, सदगति 100% नहीं पावेंगे तो अपन को आत्मा समझ बाप से वर्षा लेना है। एक बाप को याद करना है। पहले हम आत्मा हैं, ये पाठ पक्का करो। सवेरे उठते उठते सवेरे ही अमृत वेले उठ करके जरा अनुभव करें। किस तरह बुद्धि भागती है? आत्म की स्थिति सहज लगती है या दुनिया की तरफ बुद्धि भागती है? क्या फाउंडेशन पड़ता है ऑटोमेटिक है? या तो नींद आती है या आलस्य आता है या तो दुनियावी बातें आ जाती हैं जो रात में सोते सोते स्वप्न देखते रहते हैं। वो याद करना सब सहज होता है और आत्मा को याद करना कठिन भाषता है। इसका मतलब फाउंडेशन में ही गड़बड़ी हो जाती है। ये फाउंडेशन पहले पहले पक्का करें। कूटना है। मैं ज्योति बिंदु में स्टार, भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा। पहले पहले ये पक्का करना है कि हम आत्मा। बाप समझाते हैं दो बातें अलग हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा चैतन्य है और ये शरीर के 5 तत्व जड़ है। शरीर तो बड़ा होता है और आत्मा तो अति सूक्ष्म है। इस बात का ज्ञान तो है ना। अभी हमको ये बड़ा शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर लेना है, माना फरिश्ता बनना है। जो फरिश्ताएं होते हैं उनको स्थूल शरीर होता है या सूक्ष्म शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर होता है। और फरिश्ताएं भी 2 तरह के होते हैं। एक तो ब्रह्मा बाबा जैसे, जिनका स्थूल शरीर छूट ही गया अपना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। और एक वो होते हैं जिनका अपने शरीर से कोई लगाव नहीं रहता। स्थूल शरीर से ही कोई लगाव नहीं रहता। जब चाहे अपना शरीर धारण करे, जब चाहे तो अलग हो जाए। तो जो भी हो, ये 5 तत्वों का जड़ शरीर छोड़ करके अभी दूसरा नया लेना है। यहां तो वो ज्ञान नहीं है, परंतु यहां तो बाप की श्रीमत है। और श्रीमत भी देवता बनने की मिलती है। क्या क्या श्रीमत मिलती है? क्यों? क्या 2500 वर्ष देवता बनने की श्रीमत मिलती रही? मत मिलती रही है? जो 2500 वर्ष हमको मत मिली है मनुष्य गुरुओं से, वो लेवता बनने की मत मिलती रही क्या? नहीं, लेवता बनने की ही मत मिलती रही। ये भाव ही बुद्धि में नहीं आया कि पाना था सो पा लिया, हमारा तो कल्याण हो गया, हमारा अब कल्याण कोई कर ही नहीं सकता। हम तो बाप के पक्के पक्के बच्चे बन ही गए, हमको बाप से कोई जुदा कर नहीं सकता, तो वर्षे से भी जुदा कर नहीं सकता। इतना अटूट पक्का निश्चय होना चाहिए कि हमको अब देवता बनने की श्रीमति मिलती है। अब हम
क्या सीख चुके हैं? त्यागी तपस्वी बनने की कला सीख चुके। अपनी चिंता नहीं करनी है, अपनी देह की चिंता नहीं करनी है, अपने देह के पदार्थों की प्राप्ति की चिंता नहीं करनी है। क्या करना है? जितना हो सके दूसरों को देते जाना है। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्कियों से, संबंधियों से जितना हो सके हमें दूसरों को देना है। लेने की इच्छा नहीं करनी। त्याग से ही भाग्य बनता है। कि न्योता बनने से भाग्य बनता है? न्योता बनने से है। और ये तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी क्या कर रहे हैं? जितना ले पाओ उतना ले लो। तो देह के लिए कर रहे हैं या आत्मा के लिए कर रहे हैं? देह के सुख के लिए कर रहे हैं। माना वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। इससे साबित होता है जो दूसरे धर्म वाले होते हैं वो पुनर्जन्म नहीं मानते। जो कुछ है यही भोग लो। क्या यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घटम पीवे, उधार लेते रहो, छीना झपटी करते रहो और घी पीते रहो। माना अपन को आत्मा नहीं समझते। और हमको तो बाप ने क्या मंत्र दिया है? आत्मा हो, देह नहीं हो। वो अपन को देह समझते हैं तो 5 तत्वों का ही अन्वेषण करते रहते हैं। जो भी ज्ञान दुनिया में दिया जा रहा है, जो भी पढ़ाई जा रही है, वो 5 तत्वों की पढ़ाई जा रही है या आत्मज्ञान दिया जा रहा है? 5 तत्वों का विश्लेषण करने में लगे हुए, अनुसंधान करने में लगे हुए। आत्मा के बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। तो स्वार्थी बन रहे हैं या कल्याणकारी परमार्थी बन रहे हैं? सारी दुनिया विदेशियों के, विदेशी धर्मों के चक्कर में आकर के स्वार्थी बनती चली जा रही है। स्व माने अपने के लिए, अपना, और रथ माने शरीर। अपने अपने रथ के लिए खींचा खींच मचाए हुए। सारी दुनिया की धन दौलत किसके पास आ जाए? हमारे रथ के कंट्रोल में आ जाए। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र किसके कंट्रोल में आ जाए? हमारे कंट्रोल में आ जाए। और बाप क्या सिखाते हैं? बाप हमको लक्ष्य ही देते हैं, देवता बनना है। जितना देंगे उतना बड़े देवता बनेंगे। देने की सोचना है, लेने की नहीं सोचना है। लेने का जहां तक सवाल है तो हमें किससे लेना है? जो आत्माओं का बाप है उससे लेना है। तो देवानी होंगे, अरे लो ये क्या बता दिया। हाँ, आत्माओं का बाप वो तो परमधाम से आता है। न धन, न संपत्ति, न मकान, माड़ी, कुछ भी लाता नहीं है। उससे क्या लेंगे? जैसे दुर्योधन, उसने भगवान से क्या मांगा है? अपनी सारी जो स्थूल ताकत है वो वह सारी ताकत हमको दे दो। बैल, मानिया, अटारियां, राज्य, धन, संपत्ति, सेना सब हमें दे दो। और अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आप ही चाहिए। आपकी मत हमें चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए।
तो कौन फायदे में रहा? जीत ले। वही फायदे में रहे, क्योंकि भगवान से तो बड़ा और कोई है ही नहीं, वो ही सबसे बड़े से बड़ा दाता है। तो आकर के देवता बनना सिखाते हैं। तो बताओ, असुर बड़े, मनुष्य बड़े, या देवता बड़े, या भगवान बड़ा? क्यों देवता बड़े नहीं? अरे देवता तो पहले देवता थे ही नहीं क्या? उनको भी देवता किसने बनाया? भगवान ने श्रीमत दी तब देवता बने। तो भगवान ऊंचा हुआ, पढ़ाने वाला ऊंचा हुआ, सिखाने वाला ऊंचा हुआ, या बनने वाले ऊंचे हुए? तो ऊंचते ऊंच भगवान है। कल्प कल्प तुमको ये बातें भगवान समझाते हैं, और कोई ये बातें तुमको समझाए ही नहीं सकता, बुद्धि में ये बात बिठाए ही नहीं सकता। ये तो समझते हो। ये जो देवताएं हैं वो किसकी माला है? हैं? देवता देवता है, रौद्र रूप धारण करते हैं क्या? है रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाले। और जो सतयुग है देवताएं होंगे 16 कला संपूर्ण, वो रौद्र रूप धारण करेंगे? उनको तो रुद्र नहीं कह सकते। किसकी माला है देवताएं? प्रजापिता ब्रह्मा की। वह रुद्र माला सारी दुनिया की है। कौन सी? जो प्रजापिता की माला है, दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं सब की माला है। 500 करोड़ की रुद्रमाला भी होती है, वो रुद्रमाला। फिर हर एक धर्म की अलग अलग माला है। क्या? हर एक धर्म का धर्म पिता अपना अलग अलग, और हर एक धर्म की माला भी अलग अलग। देवी देवताओं की माला अलग। उन देवी देवताओं का बड़ा कौन है? देवदेव महादेव। उन देवी देवताओं का बड़ा है प्रजापिता। जो 500 करोड़ मनुष्य हैं, उन मनुष्यों की कोटि में वो देवी देवताएं आते हैं या नहीं आते हैं? वो जीवात्माएं हैं या नहीं है? वो भी जीवात्मा। और जो भी जीवात्माएं हैं मनुष्य कोटि की, उनका पिता कौन है? उनका बड़ा, उनका पिता है प्रजापिता। तो इस्लामी का बड़ा कहेंगे इब्राहिम, और बौद्धियों का बड़ा कहेंगे बुद्ध को। आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने रचा? जहां रचना का सवाल आता है तो साकार होगा या बिंदु होगा? कुम्हार है, घड़ा रचता है, तो घड़ा साकार है ना। पहले तो घड़ा नहीं था, बाद में घड़ा बना, तो रचा गया। जरूर किसी ने रचा है,
और आत्मा तो सदैव है है ही है, वो रची नहीं जाती, तो उसका बाप भी रच नहीं जाता, रचा नहीं जाता। आत्मा के बाप को रचयिता नहीं कहेंगे। रचयिता किसको कहेंगे? प्रजापिता को रचयिता कहेंगे। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने रचा? सनत कुमार। इस दुनिया में तो कोई है नहीं जिसने रचा हो। देवी देवता सनातन धर्म, इस दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य है? 500-700 करोड़ की मनुष्य की दुनिया, सन 36 से पहले कोई था जिसको कहें कि इसने रचा? पहचान ही नहीं हो सकती। पहचान कब होती है? जब वो निराकार इस सृष्टि पर आता है, तब अपनी भी पहचान देता है और प्रजापिता की भी पहचान देता है। तो देखो, सब भारतवासी इस समय अपने धर्म को, मूल कर्म को भूल चुके हैं। धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट ते भ्रष्ट बन पड़े, इसलिए अपन को हिंदू कह देते। वाइसलेस वर्ल्ड में था एक धर्म, वहां वाइसेस थे ही नहीं, कोई विकार होता ही नहीं। था ही नहीं। विकार, वे माने विपरीत, कार माना कार्य, विपरीत। ऐसा विपरीत कार्य कोई नहीं होता। जो भगवान कार्य बताते हैं करना, उसके बरखिलाफ कोई कार्य वहां होता ही नहीं। इसलिए उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। निर्विकारी भी है, और साथ साथ जो भी देवताएं हैं वो सब अपन को देह नहीं समझते। क्या अपन को साकार नहीं समझते? किस स्टेज में होते हैं? निराकार आत्मा समझते हैं। तो निराकारी भी है और निर्विकारी भी है। फिर अहंकार की तो बात देवता में होती ही नहीं। अभी इस विशेष वर्ल्ड में तो अनेकानेक धर्म है। अनेकता कब पैदा होती है? जब देह बनाता है, जब अनेक हों, अनेक धर्म पिताएं होते हैं, तो विशेष बन जाती है दुनिया। और एक है तो निर्विष बन जाती है। धर्म वृद्धि को पाते पाते अभी कितने धर्म हो गए। तो बाप समझाते हैं कि अभी ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश होना है। जो धर्म नहीं है या प्रायः लोप हो गया है, उस लुप्त हुए धर्म को स्थापन करने के लिए कौन निमित्त बना है? ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, और शंकर द्वारा जितने भी पुराने धर्म हैं उन सब का खंडन हो रहा है। सबको काट काट के अलग कर रहा है, काट छांट कर रहा है। तो ये बात समझना तो सहज है ना। क्या कि पुराना मकान गिराए बगैर नया मकान नहीं बन सकता, और जब तक नए मकान का फाउंडेशन नहीं डाला जाएगा तब तक पुराना मकान कोई गिराता भी नहीं। तो ये बात समझना सहज है। ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना है। कौन से धर्म की?
आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। अब ब्रह्मा ने दूसरी छोड़ दिया। सिर्फ एक ही ब्रह्मा है क्या? है, ब्रह्मा के तो 5 मुख भी दिखाए गए, चतुरानन पंचानन कहा जाता है। तो जरूर उनमें कोई मुखिया भी तो होगा। कौन हुआ मुखिया? प्रजापिता मुखिया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले गरीब, फिर जब नाम होगा तो साहूकार आवेंगे, फिर जब बहुत साहूकार आ जावेंगे, फिर अंत में होता है सन्यास। सभी के मुख से निकलेगा। ये तो वंडरफुल लीला है। इनके आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप ने बच्चों को पहचान दी। किसकी? ये जो वंडरफुल लीला है सृष्टि की, उस वंडरफुल लीला की आदि मध्यंत की पहचान बाप ने बच्चों को दी है, अपनी पहचान भी दी है, और सृष्टि के रचयिता की भी पहचान दी है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।